राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बिहारी जी की, ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी होगी और इसी तरह बनी रहे। आप अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट सीट जो सैटरडे को डिस्कस की थी, अपलोड की थी सैटरडे के दिन, 441 क्वेश्चन नंबर तक उसमें थे। लेकिन उसमें जो 441 था उसके ऑप्शंस इस सीट पर हैं। तो एक बार इस शीट पर 441 का आंसर आप टिक कर लेना। देन हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिनलैंड आंसर होगा 441 का। इट मीन्स सी ऑप्शन आंसर है। सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 442 पे। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो बच्चों, किरण रिज्जू को दिया गया है। आंसर होगा डी, 443, 443। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ए, यानी सखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सखी इसका आंसर है। 444 यानी 444। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? तो बच्चों सी इसका आंसर होगा यूएसए। चलिए क्वेश्चन नंबर 445 की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 445। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो योगी सरकार वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 446। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो बच्चों आंसर सेम सी ही होगा, ऑप्शन गीता बत्रा। क्वेश्चन नंबर 447। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगन जन आइकन के रूप में किसे चुना है? कुछ वर्ड बच्चों हिंदी के इतने टिपिकल से आ जाते हैं, कई बार पढ़ने में ही नहीं आते। तो आप बस समझना, आप ये मत सोचना कि ये शब्द किस तरह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। आप समझ जाओ, बस उतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 447 का ए। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो बच्चों इसका आंसर होगा 447 का ए, शीतल देवी को। क्वेश्चन नंबर 448। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो बच्चों आंसर है इसका ए, अहमदनगर। ये महाराष्ट्र सरकार ने किया। इसका आंसर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 448 तक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 449 से लेके और 52 तक के इसी शीट पर हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर बच्चों, बिल्कुल एनर्जेटिक होके लगी रहना है। क्वेश्चन नंबर 449। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो बच्चों किया गया रतन टाटा जी को। क्वेश्चन नंबर 450। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? तो बच्चों ये 7 फेज में आयोजित की जाएगी, यानी आंसर होगा सी। 451। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान
भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 8.4, यानी कि सी इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस साइड का 452 है, किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? इसको तो आप वैसे भी देखते ही टिक कर दोगे। भाई माजुली द्वीप कहाँ पर है सबको पता होना चाहिए, डी आंसर। माजुली द्वीप होना चाहिए असम। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है और किस राज्य में है? असम में। तो माजुली मास्क को जीआई टैग यानी कि असम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 453। क्वेश्चन नंबर 453 है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो बच्चों इसमें रैंक रहेगी 134वीं। आंसर होगा इसका डी। एक सेकंड इसको सेलेक्ट कर लें। आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 454। तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो दिया गया झारखंड। क्वेश्चन नंबर 455, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? मेटा के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 456, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान माई या एम युवा कह सकते हो आप इसको, एम युवा शुरू किया है? तो बच्चों आंसर होगा 456 का डी। उत्तर प्रदेश ने ये पहल की। क्वेश्चन नंबर 457, 457, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? सुखबीर संधू को, ज्ञानेश कुमार को? जब दोनों को चुना गया तो आंसर होगा डी। डी इसका आंसर, ए और बी दोनों। 458, प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर जी ने इसको लॉन्च किया है। डी इसका आंसर रहेगा। 459, 459, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। 460, भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका MV राव। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 461, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया है। सी इसका आंसर होगा। 462, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये की जाती है UNP के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 463, साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने वही आयरलैंड के। 464, हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो रचिन रविंद्र को। इसका आंसर होगा बी। और इस शीट पर हमारे करीब 464 तक ही क्वेश्चंस अवेलेबल थे। तो चलिए, जय श्री राधे, हरे कृष्णा अगेन।